एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी क्विट विद आकाश। सो आज हम लोग एक नई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग तो जानते ही हो, मैं मोस्टली कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस में ही इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो क्यों रहता हूँ? क्योंकि मुझे इजी होती है काफ़ी समझने में, मुझे समझ आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी एक फ्रेशारा एग्रो करके एक कंपनी है, कुछ टाइम पहले लिस्ट हुई थी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिजनेस मॉडल समझेंगे, कॉन कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन कॉल में क्या क्या डिस्कशन हुई थी, एंड थोड़ा नंबर्स पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये मोस्टली हम लोग करेंगे। एंड बिफोर दैट अगेन डिस्क्लेमर कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड या फिर मेरे पास कोई फाइनेंस डिग्री नहीं है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ, नंबर्स यूज़ कर रहा हूँ, कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, तो आप उसको लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लो, नॉट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। सो कंपनी क्या करती है पहले ये समझते हैं, एंड देन उसके बाद समझेंगे कि प्रोडक्ट्स क्या वगैरह। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है ना, पिकल्स के बिजनेस में, गेनकिन पिकल्स के बिजनेस में। तो गेनकिन क्या होता है? इट्स वो गेनकिन बेसिकली ना खीरा टाइप का होता है, कुंदरू टाइप का छोटा सा होता है। तो अपने लोगों ने देखा होगा सीरीज़ वगैरह में, अमेरिकन सीरीज़ वगैरह में, या इसमें क्या होता है ना कि छोटी छोटी खीरे टाइप की कुछ एक सब्ज़ी रहती है, उसको ये लोग तेल में, ऑलिव ऑयल में या विनेगर में डाल के पिकल बना के डालते हैं। ठीक है, एंड उसको फिर ये लोग क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये इनका वो मोस्टली है। तो मोस्टली 90% ऑफ द बिजनेस, 80-85% बिजनेस ये डायरेक्ट गेनकिन का पिकल से आता है, समझ लो, आप अचार ही समझ लो। और बाकी 10% आता है लेट्स से मिक्स्ड, मतलब गेनकिन प्लस अदर मिक्स कर लो, आप कैप्सिकम ले लो, फिर आप ऑनियन ले लो, ये सब मिला के होता है। और बाकी 4-5 जो बचा 3-4% अलग प्रोडक्ट से रहता है, राइट। तो ये ऐसे रहता है। अब ये लोग सोर्स कैसे करते हैं, जो भी ये गेनकिन से खीरा जो भी है, ये लोग फार्मर्स के संग ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं, मतलब फार्मर्स को एडुकेट कराते हैं, उनको हाई क्वालिटी सीड्स देते हैं, उनको बताते हैं ऐसे करना चाहिए। सो ये सब एंड टू एंड में हेल्प करते हैं। वो लोग से खेती करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं। देन उससे चीज़ें ले लेते हैं, मतलब फिर उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता है, क्लीनिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है, फिर उसके बाद ये लोग बना के एक्सपोर्ट कर देते हैं। मोस्टली एक्सपोर्ट होता है इनका। 97-98% बिजनेस B2B है, B2C अभी इन्होंने शायद शुरू किया, थोड़ा सा ही है। ठीक है, ये होता है। एंड एक्सपोर्ट में भी इनका क्या है ना कि ये मतलब हाईली डाइवर्सिफाइड है, 40+ कंट्रीज़ में करते हैं। एंड टॉप 2 कंट्रीज़ इनका आई थिंक रशिया और स्पेन है, ये मिला के कुछ 50% हो जाता है। इटली वगैरह, चिली है, USA भी है, बट USA आई थिंक 4-5% ही है, और 4-5% तो यही देखो ना कि एक्सपोर्ट भी आप कर रहे हो तो USA में आपकी कम एक्सपोर्ट जा रही है। तो जो भी रिसेंट टैरिफ वाली नोटिंग हुई थी उसमें आप थोड़ा सा बच गए हो। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में। यही है। और हाँ, एक और चीज़, इंडिया एक्सपोर्ट, ये गेनकिन्स एक्सपोर्ट में लीडिंग मतलब कंट्री है। आई थिंक 70-72% इंडिया का शेयर है। एंड या और उसमें भी ये जो टॉप प्लेयर्स में आई थिंक ये सेकंड या थर्ड पे ही आते हैं। कौन कौन मैंने बताया था कि लोग टॉप 2-3 में ही आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है इसके बारे में। ठीक है, एंड वही है कि ये लोग धीरे धीरे अपना जो भी है नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, फार्मर्स को 4 से 5 हज़ार कर रहे हैं, ये सब इन्होंने बताया था। एंड ये हाईली डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट का क्या ना, ये लोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के अलग अलग विलेज से वगैरह करवाते हैं। एंड इसमें भी काफ़ी ऐसे कुछ इश्यूज़ नहीं होती है कि कहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रही है, या मतलब सीज़न में कुछ इशू हो रही है। 4-5 साल से काफ़ी स्टेबल है, इन्होंने बताया। और ये मतलब मानसून जैसे ही खत्म होता है उसके बाद, और समर के बाद ऐसे ये लोग करते हैं। तो वो फार्मिंग में नहीं जाते, बट इन्होंने ऐसा बताया कि काफ़ी काइंड ऑफ स्टेबल टाइप ऑफ फार्मिंग रहती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके बारे में। बाकी वही है कि ऐसे ये रहता है इनका। अब ये लोग ना नया एक यूनिट डाले हैं, जिसका ऑपरेशंस आई थिंक जनवरी से शुरू हो गया था। एंड जनवरी या कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ था। एंड इसने उन्होंने बताया था कि उसने प्रोडक्शन यूनिट से कुछ 200-250 PPT में मेंशन है, 250 करोड़ का रेवेन्यू पूरे साल का कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर इन्होंने ना कुछ कितना रेवेन्यू किया था मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर इन्होंने करीब करीब 250 का किया था। तो अपने एक और डाल दिया, तो यहाँ से एक चीज़ दिख रही है। एंड PPT में इन्होंने ऐसा गाइडेंस दिया 10-30% कर सकते हैं। सो रेंज तो काफ़ी बढ़ा दे दी है, बट हाँ, इस फर्स्ट हाफ में भी इन्होंने 30% का ग्रोथ दिखाया है। 140 CR समथिंग इन्होंने कुछ किया है इस क्वार्टर में। 134-135 CR टाइप्स कुछ किया है। एंड लास्ट ईयर में 104-5 CR किया था, तो वही 30-31% का ग्रोथ इतना दिख रहा था अपने को। ठीक है, एंड इन्होंने कॉन कॉल में एक बहुत मस्त हाईलाइट बताई कि ये क्या करते हैं ना, ये करते नहीं, मतलब सॉरी, ये ना एक स्पेन में एक कंपनी है, उसको एक्वायर कर रहे हैं। तो वो कंपनी बैंक्रप्सी के वर्ष पे बैंक्रप्सी चल रही है, कुछ फैमिली फ्यूड, फैमिली फाइट वगैरह, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। एंड वो बिजनेस में भी ना मोस्टली मतलब लेगेसी बिजनेस है। उन्होंने बताया कि काफ़ी रिनाउंड B2C ब्रांड है वो, यूरोप का, स्पेन का जो भी।
एंड सबके घर में वो लोग ऑलिव्स वगैरह पे डील करते हैं, B2C ऑलिव। वही ऑलिव होती है ना, काली काली जो छोटी छोटी आप जो आप देखते हो पिज़्ज़ा वगैरह में डलती है। सो ऑलिव्स के बिजनेस में वो भी ऑलिव्स, पिकल्स, डिप्ड ऑलिव्स, ये सब के बिजनेस में उनका 60% ऑलिव्स रहता है एंड 40% गेनकिंस रहता है। अगेन गेनकिंस तो यहीं से एक्सपोर्ट होकर जाती है। अब ज़रूर इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि यही इनको देते हैं गेनकिंस, हो सकता है अलग जगह से लेते हो या इससे लेते हो वट। तो ये इनका प्लान है कि इनको खरीदने का। डील्स चल रही, आई थिंक हो भी गई होगी। तो इन्होंने बताया था December 12 तक सब कुछ नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन एक बार देख लेंगे क्या है। बट हाँ, ये इनको एक्वायर कर रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। नंबर्स पे इन्होंने डिस्कस नहीं किया कितना पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट इन्होंने बताया कि वो उस कंपनी के एसेट्स ले रहे हैं, लाइबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, एसेट्स ले रहे हैं, ब्रांड नेम ले रहे हैं। उधर यूरोप में, स्पेन में बेचेंगे, तो दिस इज़ वन थिंग। एंड उन्होंने बताया था कि उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे इन अ डिफरेंट बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑलिव वाली 60% है और आपकी गेनकिंस 40% है, तो 40% जो गेनकिंस है वो यहाँ से इंडिया से जाएगी उधर में, एंड वाइट लेबलिंग करके पैकेजिंग करके ये लोग यहाँ से भेजेंगे। एंड उसका जो बाकी जो 40% वहाँ से बच जा रहा है वो खोल देंगे एक्सपोर्ट्स के लिए ऑलिव का। तो उन्होंने बताया ऑलिव काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है एंड काफ़ी हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है, काफ़ी मतलब उसका डिमांड भी है। तो वहाँ से वो बना के कनाडा, US और अलग अलग जगह में ये लोग एक्सपोर्ट कर देंगे जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी उधर से बच रही है। सो ये इन्होंने बताया। अच्छा, एक और चीज़ पैकेजिंग पे बता देता हूँ। ये लोग ना पैकेजिंग में काफ़ी अच्छा अलग अलग टाइप का पैकेजिंग करते हैं। बल्क पैकेजिंग करते हैं, टीन पैकेजिंग, फिर ग्लास वाली पैकेजिंग, तो अलग अलग काइंड ऑफ पैकेजिंग करते हैं। ये लोग का ओवरऑल जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए ये लोग करते हैं, ठीक है। एंड वो वाली जो बिजनेस जो एक्वायर करने वाले स्पेन वाली, नाम नहीं बताया इन्होंने कंपनी का, वो 97% B2C है। तो वही देखो ना, B2C बिजनेस में आपको काफ़ी वो अच्छी मार्जिन मिल जाती है, आप अच्छा से कमांड कर सकते हो। उन्होंने बताया कि काफ़ी होम ग्रोन अच्छा ब्रांड है, तो दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक। एंड आप उधर से एक्सपोर्ट के लिए ऑप्शंस खोल रहे हो, 40% जो बच रहा है उसको एक्सपोर्ट करोगे। गेन स्किन वाला आप इंडिया से ले जा रहे हो तो यहाँ से उसकी बिजनेस बढ़ जाएगी, राइट। एंड उन्होंने बताया कि उसका पूरा अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाए उस कंपनी का, अभी वो 50-60% पे चल रहा है, तो 600 odd crores पूरे साल में ऐड कर लेगा, ठीक है। एंड अभी इस क्वार्टर में शुरू हुई होगा, तो लेट्स से थोड़ा सा ही ऐड होगा, और 50% चल रहा है, तो 50% का कितना होता है, 300 CR होता है पूरे साल का। पर क्वार्टर का 70 करोड़ होता है। आप लेके चलो 40-50 करोड़ हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में ऐड हो जाए। एंड उस पूरे साल का इन्होंने ऐसे गाइडेंस दिया कि 300-350 करोड़, 325 करोड़ कर देंगे। मतलब 30% का इन्होंने गाइडेंस दिया कि कर लेंगे, बट मुझे लग रहा है ना कि ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि आपकी नई कंपनी को एक्विजिशन हो रही है। करंट वाली भी करंट वाली भी जो भी सेल्स हो रही है वो भी 30% उन्होंने फर्स्ट हाफ में कर दिया। सेकंड हाफ में हम एक्सपेक्टिंग बेटर होता होगा, बट आई डोंट नो दी ओवरऑल नेचर ऑफ द बिजनेस एज ऑफ नाउ। मैनेजमेंट ने भी ऐसे कुछ कमेंट्री नहीं की है। तो ये एक चीज़ है कि हो सकती है ज़्यादा हो, एंड उसके संग संग हो सकता है मे बी हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए। इस बार तो नहीं मिला, वही 13-13.5% का EBITDA कुछ करीब था। एंड अपना आई थिंक 18% का बीटा था, हाँ 18% का बीटा था। पैट अपना करीब करीब वही 10% के आसपास, 8-9-10% के आसपास आया था। ऑपरेटिंग लेवरेज इन्हें थोड़ा सा स्लाइड सा मिला है, क्योंकि बेस्ड ऑन आपका डिप्रिशिएशन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था उस 30% से, जिस हिसाब से सेल्स बढ़ी थी। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज इन्हें थोड़ा सा मिला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इस कंपनी के बारे में। एक्विजिशन कर रहे हैं और वही काफ़ी अच्छी। और इन्होंने और भी 2-3 चीज़ बताई है कि मतलब PPT में बताया था कि जो इनकी अदर प्रोडक्ट्स है अपार्ट फ्रॉम किनकिन्स, जैसे ये हो गई बेल पेपर्स हो गई, फिर ऑनियंस हो गए, ये सब में भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ है, मतलब मोर देन 50% ग्रोथ है अक्रॉस अदर प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट इनका ये गेरकिन्स में भी कुछ 40-45-50% का ग्रोथ, 45% का ग्रोथ आया था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो किसी ने आके क्वेश्चन पूछा था, इनफैक्ट ये भी मेरा भी क्वेश्चन था, मैं तो कौन कॉल अटेंड नहीं किया था, मैंने पढ़ा ये इस ट्रांसक्रिप्ट आज। तो ये है कि आपकी सेल 30% से बढ़ी है, आप गेनकिन्स में मेनली 90-95% बिजनेस करते हो, और गेनकिन्स की वॉल्यूम 45% बढ़ी है। तो क्या प्राइस करेक्शन हुई थी, प्राइस रियलाइजेशन कुछ क्या हुआ था बेसिकली। तो उन्होंने बताया कि US में ना जब टैरिफ सिचुएशन के कारण बहुत सारी शिपमेंट राउट हो गई थी, या कुछ तो इन्होंने टेक्निकल टर्म्स बताया, बट बेसिकली मोटा मोटी इसका डिस्कशन में ये समझ आया कि जो फ्राइट कॉस्ट है ना, मतलब जो कोरियर पार्सल की कॉस्ट आती है, वो 10-15% कम हो गई थी। तो अब क्या होता है ना, ये लोग जो भी सेल करते हैं इसमें फ्रीट कॉस्ट एडेड रहती है, ठीक है। तो उसके वजह से ये कम होगी। तो अब मुझे तो एक चीज़ अच्छी लग रही है कि आपकी फ्रीट कॉस्ट अगर कम हो गई है गोइंग फॉरवर्ड, तो मे बी और कम तो होगी नहीं, लेट से बढ़ेगी, या जो भी है कम हो भी गई है, आपकी वॉल्यूम बढ़ गई है, तो दैट इज़ अ गुड साइन कि आप काइंड ऑफ मार्केट कैप्चर कर रहे हो, डिमांड को आप केटर कर रहे हो। सो दिस आई रियली लाइक अबाउट दिस कंपनी। एंड ओवरऑल सिंपल सा ही बिजनेस है, आप देखोगे तो आई थिंक ज़्यादा लिस्टेड प्लेयर कुछ है भी नहीं, ये भी बोल रहे हैं टॉप 2-3 प्लेयर्स में ही आते हैं। सो यही है, ऑलिव्स में भी ये लोग घुस रहे हैं। ऑलिव से मुझे लग रहा है अगर वही देखो ना कि आप नेक्स्ट ईयर अगर 300 करोड़ ऐड कर दोगे, अब इस साल आपने 350 करोड़ का गाइडेंस दिया, 325 करोड़ का गाइडेंस दिया, 300 कर ले रहे हो, नेक्स्ट ईयर भी रनवे दिख रहा है मुझे एक 2x होने का। तो मतलब 2-3 साल तक मुझे दिख रहा है, उसकी भी तो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना, वो 600 तक कर सकते हैं बोल रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी बताया कि उस ब्रांड से वो कुछ मतलब स्पेन वाले ब्रांड से 8-10% काइंड ऑफ इबिटा या प्रॉफिट काइंड ऑफ लोग मेंटेन करना चाहेंगे, बट वही और सब्जेक्ट टू काइंड ऑफ
एग्जीक्यूशन है, राइट? तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि नंबर्स उस टर्म्स में आ रहे हैं कि नहीं, क्या चल रही है चीज़ें। सो दिस इज़ वन थिंग। काइंड ऑफ ओवरऑल द बिजनेस काफ़ी अच्छे शेप में लग रहा है। 30% बोल रहे हैं, 30% उन्होंने कर भी दिया है। गोइंग फॉरवर्ड आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल गो मोर। ये साल तो ख़त्म होने ही वाला है, फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल थिंग्स आर गेटिंग एक्साइटिंग। काफ़ी डिफरेंट प्लेयर है। आई थिंक इसमें एक टीना इफेक्ट भी काइंड ऑफ आ जाएगा। टीना इज़ वॉट, देर इज़ नो अल्टरनेटिव, देर इज़ नो अनदर ऑल्टरनेटिव वट एवर। तो फिर वही है कि इसमें प्लेयर्स वगैरह है नहीं लिस्टेड है। तो मुझे तो नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप देखो, ट्रैक करो चीज़ों को कि क्या चल रही है। कुछ ख़राब है, कुछ अच्छी है, आप बताओ, कमेंट करो, साथ में ट्रैक करते हैं। एंड हाँ, नॉट अ बाइसाइकिल रिकमेंडेशन बट जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू आई एम जस्ट शेयरिंग कि हाउ थिंग्स आई, हाउ आई लुक एट थिंग्स, हाउ आई चेक नंबर्स कि कैसे क्या है। पी का थोड़ा एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा काफ़ी। तो अभी इसकी कंपनी की वैल्यूएशन जो है, एक सेकंड, मेरा लैपटॉप ही मर गया, बताता हूँ मैं आपको। तो आप देखोगे फ्रेशारा का जो वैल्यूएशन है अपना 340-50 करोड़ का है, ठीक है। स्टॉक का करंट पी 10 का दिखा रहा है तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। बट ठीक है, अपने फॉरवर्ड लेके चलते हैं ना। तो फॉरवर्ड में इस बार इन्होंने 15 करोड़ का पैट कर दिया। नेक्स्ट बार भी चलो 15 ले ही लेते हैं। इसमें सीजनलिटी का ऐसा कुछ तो कंसेप्ट दिख नहीं रहा हमें। तो 30 करोड़ भी अगर लोगे ना, 30 बाय 350 करोड़ करोगे तो वही 10, 11, 12 की पी आती है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड वही है, बाकी ओवरऑल ट्रैक करनी पड़ेगी नंबर क्या है, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड भी। ये जो भी फ्रीट कॉस्ट को हटा दो या नंबर्स भी देख लो कि क्या चीज़ें चल रही है, एक्विजिशन के बाद क्या हो रही है। एक्विजिशन का भी ये लोगों ने बताया फंडिंग ये लोग कराएंगे डेट्स के थ्रू। तो वही है, डेट पे भी आप जब ले लोगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो गोइंग फॉरवर्ड वो चीज़ें कैसे पैन आउट कर रही है, तो ये सब थिंग्स वी हैव टू कीप इन ट्रैक जस्ट टू सी हाउ थिंग्स आर। क्योंकि जब इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी ना तो पैट आपका थोड़ा सा गिरने लगेगा। मतलब हो सकता है सेल 30% गिर जाए, पैट आपकी हो सकता है 20% ही बढ़े, ठीक है। तो दैट फ्यू थिंग्स वी नीड टू काइंड ऑफ टेक केयर इन टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर। सो या ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर। छोटा सा वीडियो था, बाकी आप देखते हैं क्या है, हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।